अब आइए हम सीधा सीधा समझते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन का लाभ हमें कितने दिन में दिखाई देगा। हरिओम हरे कृष्ण। भारतीय संस्कृति का उद्घोष है कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। विशेष रूप से 25 वर्ष तक की अवस्था तक यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो अजय बन जाता है, योद्धा बन जाता है, हर जगह उसे कामयाबी मिलती है। और जो ब्रह्मचर्य नाश करता है वह युवा जवानी में ही घुट घुट कर जीने पर मजबूर हो जाता है। दिक्कत की बात यह है कि वर्तमान में बहुत सारे डॉक्टर इस बात को कहते हैं कि कितना भी वीर्यनाश आप करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में वीर्य का निर्माण सतत होता रहता है। इस बात का आलंबन लेकर के और बहुत सारी वासनाएं भी अपनी तरफ, बुरी आदतें भी अपनी तरफ हमारे युवाओं को खींच रही होती हैं। इन सारी की सारी चीज़ों की वजह से, इन सारे कारणों से वे ब्रह्मचर्य नाश करने लगते हैं और जब लुट पिट जाते हैं, हालत खराब हो जाती है, कहीं से उन्हें ब्रह्मचर्य की महिमा का पता चलता है तो फिर वह आतुर हो जाते हैं। पूछते हैं, गुरुजी ब्रह्मचर्य नाश किया है, 1 साल तक ब्रह्मचर्य नाश किया है, कितने दिन में भरपाई होगी? 6 महीने तक ब्रह्मचर्य नाश किया है, कितने दिन में भरपाई होगी? गुरुजी ब्रह्मचर्य का लाभ कितने दिन में दिखाई देना शुरू हो जाता है? वे चाहते हैं कि बस इधर ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया तो बस उधर हमें लाभ दिखाई देना शुरू हो जाए। इस तरह की बात सोचते रहते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। आप निश्चित रूप से यदि ब्रह्मचर्य के विज्ञान को समझोगे और सही तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो जो भी कुछ आपने खो दिया है, जिसकी अब आपको आशा नहीं है कि दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें उस अवस्था में तो प्राप्त हो ही जाएंगी जैसे पहले थी, उससे भी कहीं बढ़कर प्राप्त हो सकती है। आप फिर से अपने उजड़े हुए जीवन को बेहतर बना सकते हो। सबसे पहले आप ब्रह्मचर्य के विज्ञान को समझें। जिन्होंने इस चीज़ को पहले समझा होगा वो दोबारा समझें, अच्छे से समझें। जो पहली बार इन बातों को सुन रहे हैं वो गहराई से सुने, समझें कि जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमारे शरीर में सबसे पहले रस बनता है, उसके बाद रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांसपेशियां बनती हैं। मांसपेशियां हमारी हड्डियों में मूवमेंट देती हैं, यानी हमारे हाथ में यहां पर जोड़ है, यहां पर मांसपेशियां जो हैं वही हड्डियों को ऐसे खींच रही हैं, तभी चीजें चल रही हैं। हड्डियों को मूवमेंट देने के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं उन कार्यों को करने के लिए मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। यानी कि भोजन अगर आप उचित कर रहे हैं और सही तरीके से मांसपेशियों का निर्माण हो रहा है तो आपका शरीर सुडौल भी दिखाई देगा। मांस सही है, मांसपेशियां सही हैं, सुडौल भी दिखाई देगा और ताकतवर भी होगा। चौथे स्थान पर रक्त के बाद में बनता है मेद। मेद अर्थात फेट, बसा। बसा हमारे शरीर में क्रियाशीलता देता है, ऊर्जा देता है। और जब हम बीमार हो जाते हैं तो उस समय हमारे शरीर को निरंतर ऊर्जा प्रदान करके हमें रोगों से लड़ने में मदद भी करता है। जबकि इम्यून सिस्टम कुछ और है और जो फेट है वे कुछ और है, लेकिन शरीर के मूवमेंट के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा मिलेगी फेट से, तो शरीर पर फेट भी होना अनिवार्य है। ऊर्जा के लिए भी, सुंदरता के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए भी। अब फेट के बाद 5वें नंबर पर आपके शरीर में बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ बनती है वह है अस्थि मज्जा, बोन मैरो। बोन मैरो का क्या काम है? बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं। इन स्टेम सेल्स के कारण ही आपके शरीर में इम्यूनिटी होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, और इन स्टेम सेल्स के कारण ही आपके रक्त के अवयव बनते हैं। यानी बोन मैरो की यदि कमी है तो फिर डेफिनेटली आपके शरीर में रक्त की कमी होगी और रक्त के विभिन्न अवयव सही प्रकार से नहीं बन पाएंगे। अगर बोन मैरो की बीमारी किसी युवक को हो गई, किसी भी उम्र में किसी व्यक्ति को हो गई, तो इसका ठीक होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और साथ में खून की कमी उसके शरीर में लगातार होती रहती है। यदि और ज़्यादा बाहर से खून देते हैं तो और ज़्यादा कमी होती चली जाती है। और ज़्यादा कितना भी खून दें, नया खून हमारे शरीर में नहीं बन रहा, खून की पूर्ति अंदर से नहीं हो रही। बाहर से कितना भी खून दें, खून की पूर्ति नहीं हो पाएगी जब तक कि कोई बोन मैरो को डोनेट नहीं कर देता ऐसा व्यक्ति जो कि उन्हीं के ब्लड रिलेशन में हो और जिसके सारे के सारे सही प्रकार से सिम्टम्स मिल रहे हों। लेकिन यह ऑपरेशन इतना आसान भी नहीं होता,
कई बार दूसरे बोन मैरो को शरीर स्वीकार नहीं करता और ऑपरेशन नाकामयाब होने के बहुत सारे चांस रहते हैं, बहुत सारे पैसे भी लग जाते हैं और व्यक्ति के प्राण बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी के कारण हमारे शरीर में ब्लड कैंसर जैसी बीमारी हो जाती हैं। साथ में बोन मैरो में यदि कोई दिक्कत है, कम है या कोई दिक्कत है, कुछ विकृति है, तो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी नहीं रहती, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रहती, बार बार नज़ला जुकाम होने लगता है, बार बार बीमार होने लगते हैं, बुखार इत्यादि चढ़ने लगता है, अनेक प्रकार की बीमारियां हमें आकर के घेर लेती हैं। तो हमारे लिए मज्जा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मज्जा के बाद अस्थि बनती है और अस्थि के बाद में जो 7वीं धातु होती है वह है वीर्य। वीर्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपका वीर्य सीधे सीधे आपके प्रतिरूप को पैदा कर सकता है। कितने सारे शुक्राणु होंगे और प्रत्येक शुक्राणु में एक नया आपका प्रतिरूप पैदा करने की क्षमता होगी। आपके शरीर के और किसी अवयव में वह क्षमता होती ही नहीं, और किसी चीज़ में वह क्षमता होती ही नहीं जो कि एक वीर्य के अंदर होती है। वीर्य के बाद में फिर आपके अंदर जो ओज बनता है, हम उसको 8वीं धातु भी कह सकते हैं। चूंकि वह धातु नहीं होती, दिखाई नहीं देता, तो इसलिए उसको हम सप्त धातुओं में नहीं गिनते। वीर्य को ही धातु कहा गया है, वीर्य को ही शुक्र कहा गया है, शुक्राणु कहा गया है। ये वीर्य ही आपके अंदर पराक्रम पैदा करता है, आपकी वाणी में ओज पैदा करता है, आपके शरीर में स्फूर्ति लेकर के आता है, चेहरे पर चमक लेकर के आता है, आत्मविश्वास लेकर के आता है। अब कुछ डॉक्टर कहते हैं कि यह वीर्य तो निरंतर बनता रहता है। अब वीर्य निरंतर बनता रहता है, इस बात में शक नहीं है। अब हम क्या कह रहे हैं कि यदि आप मन भर खाना खा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा शुद्ध सात्विक भोजन खा रहे हैं, तो फिर आपकी वीर्य की कुछ बूंदें 45 दिन में जाकर के बन रही हैं। अब आप ये कह उठेंगे कि यह बात मानने योग्य है ही नहीं कि 45 दिन में वीर्य का निर्माण हो रहा है। हमने तो आज स्खलित किया था और कल फिर बन गया, सुबह स्खलित किया था फिर शाम को बन गया। यह बात तो बिल्कुल झूठ है। वास्तव में यह झूठ प्रतीत होगी। जिस तरह से जो चीज़ जैसे बननी चाहिए, यदि उस तरह से वो वैसे नहीं बन रही तो उसको हम बना हुआ कहेंगे नहीं। जाहिर सी बात है, आपके शरीर में वीर्य की कमी होगी, शरीर में आपके वृषण कोष इत्यादि तुरंत आपका वीर्य बनाने में लग जाएंगे। वीर्य बनेगा पर उस वीर्य के अंदर क्वालिटी नहीं होगी, वह जीवनी शक्ति नहीं होगी। दूसरी बात कि जैसे ही आप ज़्यादा वीर्य नाश करते हैं तो आपका रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, ये सारी चीज़ें बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है। यानी जिस सिस्टम के साथ में वीर्य बनना था उस सिस्टम के साथ में नहीं बन रहा। इसलिए वीर्य नाश करने वाले लोगों के अंदर ज़्यादातर बोन मैरो में दिक्कत आती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। जब आप किसी बॉडी बिल्डर से बात करेंगे, वह कुछ एस्टेरॉयड वगैरह लेगा अपना शरीर बेहतर बनाने के लिए, तो उसमें मुख्य एस्टेरॉयड जो होता है वह टेस्टोस्टेरोन है। वह क्या है? जो आपके टेस्टिस के अंदर बनता है, जिसके कारण पौरुष होता है, जिसके कारण आपके वीर्य का निर्माण होता है आपके शरीर में। वह क्यों ले रहा है? इसलिए क्योंकि मांसपेशियों के लिए उसकी आवश्यकता है। और चूंकि आप बहुत ज़्यादा वीर्य नाश कर रहे हैं और जाहिर सी बात है वीर्य को आप बहा रहे हैं ऐसे ही, तो फिर आपके शरीर में जो बीच की चीज़ें थी, भोजन से वीर्य बनने के बीच की चीज़ें थी, वह कहीं ना कहीं कम होंगी और आपके वीर्य की गुणवत्ता भी कम हो जाएगी। डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि यह बनता रहता है, आपको लगेगा बनता रहता है, आप बहाते रहेंगे, एक समय बाद आपको पता चलेगा कि यह बहुत बड़ा नुकसान हमने कर लिया है। कारण क्या? क्योंकि वीर्य नाश का प्रभाव तुरंत नहीं दिखता है, कम से कम 6 महीने लग जाते हैं वीर्य नाश का प्रभाव दिखने में। हाँ, बहुत ध्यान से देखने वाला व्यक्ति इस बात को देख सकता है कि वीर्य नाश के बाद में कुछ थकावट होगी, कुछ क्रिया क्षमता की कमी होगी, बहुत ध्यान से देखने पर दिखेंगे, पर सीधा सीधा वो 6 महीने बाद दिखाई देंगे। आत्मग्लानि का भाव आना, निराशा आना, उत्साह की कमी, ये तो तुरंत दिखते हैं, लेकिन शरीर पर सीधा सीधा प्रभाव कम से कम 6 महीने में दिखेगा। और यह व्यक्ति
व्यक्ति पर निर्भर करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति का शरीर बहुत मजबूत है, जेनेटिकली वह बहुत मजबूत है, तो उस पर हो सकता है 1 साल में दिखाई दे, हो सकता है 1.5 साल में दिखाई दे, दिखाई देगा जरूर देगा। और जिस पर पहले दिखाई दे गया वो पहले चेत गया, और जिस पर बाद में दिखाई देगा वो ज़्यादा लुट पिट जाएगा। इस बात को जरूर ध्यान में रखना, चाहे वह कितना तगड़ा आदमी था, उसका उतना ही लौटना ज़्यादा मुश्किल रहेगा। ऐसा नहीं कि लौट नहीं सकता, उतना ही कठिन हो जाएगा। जब हमारे शरीर में वीर्य नीचे की ओर बह रहा होता है, ऊर्जा भी नीचे की ओर बह रही होती है। जब ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो मन में अवसाद रहता है, निराशा रहती है, भय रहता है, क्रोध आता है, चिंता होती है। और जब वीर्य रक्षा करता है व्यक्ति तो उस वक्त आशा रहती है, निडरता आती है, शांति होती है क्रोध के स्थान पर। तो फिर हम वीर्य रक्षा किस प्रकार से करें, ब्रह्मचर्य का पालन किस प्रकार से करें? हमने पहले भी बताया है कि सबसे पहले यह समझे कि ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए 8 प्रकार के मैथुन से बचना जरूरी है। इस विषय पर हमारी वीडियो है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, देख सकते हैं। 8 प्रकार के मैथुन से बचना जरूरी है। दूसरी बात यह भी समझ लेना जरूरी है कि वीर्य रक्षा से हम केवल वीर्य नहीं बचा रहे, वीर्य रक्षा से हम अपने शरीर के विभिन्न अलग अलग जो हमारी चीजें हैं उनका निर्माण कर रहे हैं। यानी कि मस्तिष्क में इसका लाभ आपको स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता रहना चाहिए। हमारे शरीर में मांस भी बनेगा, मांसपेशियां भी बनेंगी, हमारा बोन मैरो भी ठीक होगा, हमारी अस्थियां भी मजबूत होंगी, हम वीर्यवान तो होंगे ही। यानी आपके मस्तिष्क से यह सिग्नल हमेशा जाते रहने चाहिए कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयासों के आप पर क्या लाभ हो रहे हैं। जैसे कि आप जिम में जाते हैं तो जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, सामने एक दर्पण लगा हुआ है, उस दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क सिग्नल भेजता है। जब आपकी बॉडी पंप होगी एक्सरसाइज करते हुए, मांसपेशियां पंप होंगी और वह दिखाई देगा, अरे वाह मेरा शरीर तो बन रहा है, यद्यपि वह टेम्परेरीली है। जब आप जिम से बाहर निकल करके सामान्य हो जाओगे तब ऐसे नहीं होगे, लेकिन अब जब दर्पण में उस चीज़ को देख रहे हैं तो उससे आत्मविश्वास आता है, फिर धीरे धीरे आपका शरीर वैसी आकृति को प्राप्त करना शुरू कर देता है। तो ब्रह्मचर्य का जब आप पालन कर रहे हो उस वक्त यह भाव रहे कि हमारी मांसपेशियां मजबूत बन रही हैं, हम वीर्यवान हो रहे हैं, पेट भी बढ़ेगा, हमारा मांस भी बढ़ेगा, और सबसे बढ़कर हमारी बोन मैरो बहुत स्वस्थ और दुरुस्त हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ब्रह्मचर्य पालन में सबसे पहले भोजन पर ध्यान दें, मांस इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, धूम्रपान वगैरह कोई करता है उसके पास भी नहीं बैठना है, शराब इत्यादि की तो बात भूल ही जाइएगा। कोशिश करें कि गर्म पदार्थों का भी सेवन न करें, जो स्वभाव से गर्म है ऐसे गर्म पदार्थों के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से चाय कॉफ़ी इत्यादि हैं उनका कम से कम प्रयोग करें, मजबूरी में करें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करना है, मजबूरी में करें, अन्यथा आप पूरे तरीके से उसको छोड़ दें। खट्टी और ज़्यादा तीखी चीज़ों का प्रयोग न करें। आंवला ले सकते हैं आप, कभी कभी नींबू लिया जा सकता है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं लेनी। नींबू भी ज़्यादा मात्रा में नहीं, कभी कभी थोड़ा बहुत मात्रा में लिया जा सकता है। आंवला आप ले सकते हैं, नित्य प्रति ले सकते हैं। इसके अलावा खट्टी चीज़ों से बचना है, कामुक परिवेश में नहीं रहना है, व्यायाम नित्य प्रति करना है, फोर्स फीडिंग करनी है, अर्थात जितनी भूख आपको लगती है उस भूख से ज़्यादा खा करके अपनी भूख को बढ़ाना है, शुद्ध और सात्विक भोजन खाना है, ज़्यादा मसाले वाला भोजन नहीं खाना। ज़्यादा मसाले वाला भोजन 2 नुकसान आपका करता है, एक तो शरीर का विनाश करेगा आपका, दूसरा यह है कि आपकी जीभ को वास्तविक स्वाद का पता नहीं चलेगा किसी चीज़ के। अब वह मसालों के स्वाद से ही चीज़ों को स्वादिष्ट समझेगी। रोटी का अपना अलग स्वाद है, एक बच्चे को खाली रोटी का रोल बनाकर दे दो, वह आराम से खाता फिरेगा और उसको स्वाद आएगा, क्योंकि वह रोटी के स्वाद का आनंद ले रहा है। आप नहीं ऐसे खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जिह्वा ने गलत आदतों को पकड़ लिया है। अब वह रोटी के वास्तविक स्वाद को भूल गया है, दालों के वास्तविक स्वाद को भूल गया है। वास्तविक स्वाद आपका दब जाता है मसालों के अंदर। बहुत ज़्यादा मसालों का सेवन नहीं करना है। यदि घर वाले नहीं समझ पा रहे, भले ही आपको अलग से अपनी सब्जी बनाना पड़े, अलग से आप बनाएं, लेकिन सात्विक भोजन करें। मन में हर वक्त यह भाव रहे कि मैं सशक्त हो रहा हूँ, ताकतवर हो रहा हूँ, मजबूत हो रहा हूँ।
जब भी कोई वीर्यनाश की तरफ चलता है, ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, उस समय क्षणिक आनंद व्यक्ति को महसूस होगा, लेकिन उस क्षणिक आनंद के बाद में निराशा होगी, कुंठा होगी, बहुत प्रकार के दुख आदमी को मिलेंगे। लेकिन जब ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है, कुछ तकलीफ तो होगी, वासना आएगी, उसको रोकना पड़ेगा। शरीर क्योंकि एडिक्टेड हो गया है उस स्वाद के लिए जो कि आप ब्रह्मचर्य नाश करके स्वाद ले रहे थे, तो उससे बचने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन परिणाम में आशा बनेगी, उम्मीद बनेगी कि मैं एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अब आइए हम सीधा सीधा यह समझने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन का लाभ हमें कितने दिन में दिखाई देगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम जो भोजन करते हैं, जैसा कि पहले बताया गया था, 45 दिन में जाकर के स्वस्थ वीर्य बनता है और उससे पहले की जो चीज़ें हैं वह स्वस्थ रूप से बन पाती हैं। यह एक सही और स्वस्थ प्रक्रिया है। अब आपने 45 दिन बाद अपने शरीर में जिस स्वस्थ और सही वीर्य को प्राप्त किया है, फिर वह 45 दिन तक आपके शरीर में रहेगा, तो फिर आपको ओजस्विता देगा, शक्ति देगा, ऊर्जा देगा, बहुत कुछ देगा। लेकिन और 45 दिन बाद उसका प्रभाव दिखना शुरू होगा। यानी कि जिस दिन आपने ब्रह्मचर्य पालन शुरू किया था, सही खान पान और व्यायाम आदि शुरू किया था, उसके 90 दिन बाद आपके शरीर में अलग तरह का आत्मविश्वास आपको दिखाई देगा, चेहरे पर चमक दिखाई देगी, वाणी में प्रभाव आना शुरू हो जाएगा, मस्तिष्क तीव्र होने लगेगा, आपका ऑरा बढ़ने लगेगा, सकारात्मक आप लगने लगेंगे। यह चीज़ें 6 महीने में दिखाई देना शुरू हो जाएंगी और फिर इनसे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। इनसे जो मोटिवेशन मिल रहा है वह बाहर के किसी भी मोटिवेशन से बढ़ करके है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति कितना बेहतर तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। कोई व्यक्ति 6 महीने में उस असर को प्राप्त कर सकता है जो 1 साल में प्राप्त होना है, और उस लाभ को जो 6 महीने में प्राप्त करना है उसको 1-2 महीने में ही प्राप्त कर सकता है। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि शरीर पर प्रत्यक्ष प्रभाव 90 दिन के बाद, ब्रह्मचर्य के 90 दिन के बाद में दिखाई देने शुरू होते हैं। यह बात अलग है कि कोई व्यक्ति जो प्रतिदिन ब्रह्मचर्य नाश करता था, वह जिस दिन भी ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेगा, अगले दिन या उससे अगले दिन ही उसको एहसास हो जाएगा कि मैं अपनी वासनाओं पर काबू पा रहा हूँ, मैं मजबूत हो रहा हूँ। उसे अंदर से एक शक्ति का एहसास होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह सूक्ष्म तौर पर होगा। स्पष्ट रूप से 90 दिन बाद यानी 3 महीने बाद शरीर पर ब्रह्मचर्य के लाभ दिखाई देने शुरू होते हैं, और फिर 6 महीने और फिर 1 साल बाद तो आप लोग उन चीज़ों को प्राप्त कर लोगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी न की हो। हरि ओम, हरे कृष्ण।